लेट्स माइक सफलता की रामायण। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीत। जानि पानि जुग जोरि जन, विनती करई से प्रीत। श्रीमद् रामचरितमानस के इस व्यापक संवाद का कार्यक्रम सफलता के इस रामायण में जो लेट्स माइक के जरिए हम प्रतिदिन एक संवाद आपके साथ करते हैं, एक व्यापक व्याख्या श्रीमद् रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक दोहे, प्रत्येक छंद की करने का एक जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें आज हमारा मुकाम पहुंचा है दुष्टों के इस वंदन के समापन की तरफ, कुछ अवगुणों की चर्चा के साथ। कौन दुष्ट? जो किसी का भला न चाहे। किसी का माने अपने दुश्मन का तो नहीं चाहेगा, ये तो सहज सी बात है, लेकिन अपने प्रिय का भी भला नहीं चाहते हैं। उदासीन अरिमीत हित। उदासीन जो विरोधी पक्ष में से किसी की ओर ना हो, जो किसी के लेने देने में न हो, जिसका न कोई दुश्मन हो न मित्र हो, यानी जो निरपेक्ष हो, ऐसे उदासीन अरुमीत हित। अरि, अरि नाम क्या होता है? अरि किसको बोलते हैं? अरि बोलते हैं शत्रु को। उदासीन अरि, अरि माना शत्रु, मीत, मीत माना अपना मित्र। अब चाहे उनका कोई मित्र हो चाहे शत्रु हो, अगर किसी के भी हित की बात सुन ले, उन्हें कोई आकर के एक संदेश दे दे कि आज, अरे आज आपके फला मित्र को लॉटरी लग गई, तो उनको खुशी नहीं होगी। उनके दुश्मन को लॉटरी लगी हो, उनके दुश्मन को कोई फायदा हुआ हो, दुश्मन का बेटा किसी पद पे पहुंचा हो, तो जलन हो, चलो कोई बात नहीं, वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां उनको कह दे तुम्हारे खास मित्र के बेटे की नौकरी लग गई, तो भी वो भीतर से जलना प्रारंभ करते हैं। क्यों? उनका स्वभाव, उनका दिल जलता है, वो दुष्ट होते हैं। एक गजल जो मेहंदी हसन खां साहब ने गाई, उसमें यही चीज थी। देख देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। गौर किस दिल जले की है ये फलक, धुआं जो सुबह शाम। कौन दिल जला जल रहा है? वो दिल जला ही दुष्ट होता है, जिसको किसी के हित की चर्चा अच्छी न लगती हो, अपने मित्र का हित भी सुनना जिसे बड़ा बड़ा परेशान हो जाता हो। उन्हें तो बस किसी की चुगली चांटी सुनने की आदत हो, किसी के हित की चर्चा अपने मित्र की भी जो न सुन सके। सुनत जरा ही खलरीत, ये धुआं सा कहां से उठता है? वो उनके भीतर से उठता है। जान पानी जुग जोरी जन, विनती करई से प्रीत। इसलिए मैं उनको जान करके, हाथ जोड़ करके, उदासीन हो चाहे शत्रु हो, उनका कोई मित्र हो चाहे शत्रु हो, इन तीनों को कोई भी हो, किसी का भी हित सुन करके जो प्रसन्न नहीं होता, वो दुष्ट है, और ये दुष्ट का स्वभाव है। इसलिए हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक गोस्वामी जी उनको विनती करते हैं। अब थोड़ा सा व्याख्या में चलते हैं कि उदासीन अरिमीत हित, यानी परहित होने में जिनको जलन हो, दूसरे का हित सुनकर के जलन जिनका स्वभाव हो कि क्यों हुआ, भला हुआ है तो दब न जवाने क्या हो। भाई भला होना ही नहीं चाहिए। कोई आकर के किसी को राम कहने में भी बड़ा तकलीफ है। कोई आके के, एक माई थी, वो जलने का स्वभाव था, तो उसको कोई आके चिढ़ाता था, बोला माई, बोला हाँ, बोला वो फलाने का छोरा है ना, उसकी नौकरी लग गई। तो उसको बड़ा दुख हुआ। अरे राम,
मतलब इतना दुखी होती थी, राम का नाम तो उच्चारण करती थी लेकिन सुनत जरई खलरीत, लेकिन भीतर हृदय से जल जाती थी। तो मित्र हो चाहे शत्रु हो, वो किसी का हित नहीं सुनते। यानी संतों का क्या स्वभाव है, संत चाहे दुश्मन हो चाहे अपना हितैषी हो, अगर किसी के यहाँ अच्छा हुआ हो तो संत ऐसा समझते हैं कि मेरे घर में ही लाभ हुआ है। संत सबका हित सुनकर के प्रसन्न होते हैं। और शत्रु दुश्मन का भी अगर हित कोई कहे संत को, तो संत दुखी नहीं होते, हित सुनकर के प्रसन्न होते हैं। लेकिन पर दुख सुख दुख देखे पर, पराये दुख को देख करके जो दुखी हूं और पराये सुख को देख के जो सुखी हूं वो संत हैं। लेकिन पराये दुख को देखकर जो सुखी हों और पराये सुख को देखकर जो दुखी हों वो खल है। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरई सदा पर संपत्ति देखी। पराई संपत्ति देख करके, किसी का महल देख करके भी उनकी आग 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 लग जाती है, वो दुष्ट हैं। और उनको गोस्वामी जी कहते हैं, जान पान जुग जोर जन, मैं विनती करूं से प्रीत। तो सनातन कहते हैं कि जानू का मतलब जान पान कैसे जोड़ा, जानू का मतलब तो घुटना अर्थात ग्रहित होता है, परंतु अब यहाँ जानू का अर्थ मुझे भी ये तर्क संगत तो नहीं जान पड़ता, कैसे लिखा जान पान जुग जोर जन। क्योंकि सनातन आर्य मर्यादा जो है वो साष्टांग प्रणिपात बद्धांजलि होने की है, बद्धजनु होने का नहीं है। और न कहीं किसी पौर्वार्त्य काव्य में उसका वर्णन है। तो इतना ही कहा कि जान पान जुग जोर जन, विनती करई से प्रीत। यानी मैं घुटना टेक कर, हाथ जोड़कर, घुटना टेक करके मैं उनको प्रणाम करता। हम लाचार होकर प्रणाम करते हैं कि परिये पायन वाके सजनी, जो ना माने गुनियन की सीख। वही घुटना टेकता है जिसका कुछ किया न जा सकता हो, बोला भाई मैं थक गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हाथ भी वही जोड़ता है जिसका पुरुषार्थ नहीं चलता। तो जान पानी मैं तो उन दुष्टों से हाथ जोड़कर, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं विनती करता हूं, मैं प्रीति सहित विनय करता हूं। मेरी विनती प्रीति सहित है। जान पान जुग जोर जन, और मैं इसलिए भी उनको प्रणाम करता हूं कि मुझे दुष्ट में भी दुष्ट दिखाई नहीं देता, मुझे दुष्ट में भी मेरा खुदा दिखाई देता है कि उसकी आत्मा भी तो मेरा खुदा ही बैठा है। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। तो संत को, गोस्वामी जी जैसे व्यक्ति को दुष्ट में भी दुष्ट नहीं दिखाई देता। वो कहता है, मुझे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। एक अर्थ ये भी है कि दुष्टों को प्रणाम इसलिए भी करते हैं क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं दुष्टों में भी तो मेरा परमात्मा ही बैठा है ना। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होई। उसी के साथ में हम इसके भाव को पुनः समझते हुए कि जो किसी का भी भला न सुन सके वो दुष्ट, न अपने मित्र का न अपने शत्रु का, किसी का भी भला सुनते ही जिसके तन बदन में आग 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 लग जाती हो वो दुष्ट। और उनको प्रणाम करके हम कल पुनः इस बंधन के ऊपर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज आपसे यही विदा लेते हैं। आप सबका मंगल हो, जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.